जी, जी, श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती है। अपने अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती, भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हरतालिका तीज की व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पूजा हमें कैसे करनी है। हरतालिका तीज की जो मुख्य पूजा है वह शाम के समय की पूजा होती है। प्रथम पैर की पूजा होती है। इस दिन 4 पैर की पूजा की जाती है। जो शाम की जो प्रदोष काल की पूजा होती है, जिसे हम प्रथम पैर की पूजा होती है, आपको किस तरह से करना है। सुबह आप स्नान आदि करके अपने घर में, मंदिर में भी व्रत का संकल्प ले। उसके बाद शाम को हम एक चौकी लगाते हैं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं। चौकी को हम सुंदर सजाते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार चौकी को सजा लीजिए। उसके बाद हमें चौकी पर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव और भगवान शिव पूरे परिवार की जो भी आपके पास तस्वीर, मूर्ति हैं, जो भी है, विराजमान कीजिए। भगवान शिव के पूरे परिवार की फ़ोटो है, उसे आप विराजमान करें। मुख्य जो पूजन है वह मिट्टी की मूर्तियों का किया जाता है। आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर करें और आप मिट्टी से ही गौरा माता, गणेश और भगवान शंकर की मूर्ति बनानी है। मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर गणेश जी, भगवान शिव और शंकर माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियाँ हमें बनानी है। विशेष आकार देना है। लिंग नुमा आकृति बना सकते हैं। इस तरह से आपको मिट्टी की मूर्तियाँ बना लेनी। आप चाहो तो तीनों मूर्तियों को पिंडी के रूप में भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने मतलब मूर्तियों को विराजमान करना। उसके बाद फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर एक जल से भरा हुआ पात्र अर्थात कलश रखेंगे। कलश में हमें हल्दी डालनी है। जो गांठ होती है, हल्दी साबुत होती है, वह डालनी है। एक सुपारी डालनी है, एक सिक्का डालना है, थोड़े से फूल, एक लौंग, इलायची हमें डालने हैं और हम इसे थोड़े चावल डालेंगे। ये सारी चीज़ें कलश में डालने के बाद हमें आम के पत्ते लगाने हैं। अगर आप आम के पत्ते लगा सकते हैं बहुत अच्छे, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, पान के पत्ते भी ले सकते हैं। सभी पत्तों को आपको अच्छे से धो लेना है। उसके ऊपर तिलक लगाना है। हम कलश में सजाएंगे। उसके ऊपर हम एक प्लेट में कोई अनाज रख लेंगे। जैसे आप चावल रख सकते हैं, जो पूर्ण होने चाहिए, गेहूँ रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं। और जो कलश लिया उसके ऊपर आपको लगाना है। उसके ऊपर हम घी का दीप लगाएंगे। दीप में 2 बाती लेंगे। शिव और शक्ति के नाम की 2 बाती लगाएंगे। हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए हमें कोई भी पूजा करते हैं तो हमें दीपक अवश्य लगाना है। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हमें दीपक लगाना है, फिर गणेश जी की पूजा करना, फिर सभी का अभिषेक करें और पहले जल अर्पित करें। गणेश जी महाराज को जल चढ़ाए, फिर भगवान शिव शंकर को जल अर्पित करें, फिर माता पार्वती को जल अर्पित करें। उसके बाद हम पंचामृत समर्पित करेंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिलाकर आपको पंचामृत बनाकर रख लेना है। पंचामृत से ही आज के दिन मतलब स्नान करा। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप कच्चा दूध भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम जल अर्पित करेंगे। 3 बार हमें अभिषेक किया जाता है। इस तरह से हम जल से पंचामृत करेंगे, फिर जल से 3 बार अभिषेक करेंगे। फिर हमें सभी को तिलक लगाना है। गणेश जी को, माता गोरा को रोली का तिलक लगाएंगे और शंकर भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। उन्हें रोली मोली का तिलक नहीं लगाया जाता। रोली का तिलक शंकर भगवान को नहीं लगाया जाता। भगवान श्री शंकर को हम सिर्फ चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सभी को हम तिलक करेंगे। साथ में हमें कलश और दीपक का भी पूजन कर उन्हें भी तिलक लगाएंगे और अक्षत लगाएंगे। दीपक को भी तिलक लगाकर अक्षत लगाएंगे। उसके ऊपर हम चावल छिड़केंगे। ध्यान रहे, पूजा में जो हम चावल लेते हैं वह साबुत होने चाहिए, कैसे भी टूटे नहीं होने चाहिए। साबुत चावल हमें लेने हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे माता पार्वती को और लाल फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को लाल फूल चढ़ाएंगे। भोले बाबा को हम पीला जो कनेर का पुष्प होता है वह अर्पित करेंगे। फिर गणेश जी भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर माता पार्वती को चुनरी उठाएंगे और फिर वस्त्र स्वरूप में भगवान गणेश जी को और भगवान शंकर को हम मोली जो होती है वह धागा स्वरूप में, हमें वस्त्र स्वरूप में भेंट करेंगे अर्थात चढ़ाएंगे।
उसके बाद हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे और माता पार्वती को वस्त्र के रूप में चुनरी उड़ा देंगे। उसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। देख लिए सुहाग की पूजा होती है, इसमें सुहाग सामग्री संपूर्ण मतलब 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती है वह अर्पित करेंगे। 2 चीज़ समर्पित कर देते हैं। अगर आपके पास 16 श्रृंगार की चीज़ें नहीं है तो आप 2 चीज़ें अर्पित जरूर करें। सुहाग की जो चीज़ें होती है जैसे एक तो मांग का सिंदूर होता है और एक चूड़ियाँ, मेहंदी ऐसे अर्पित कर सकते हैं। हम भगवान शिव को भी प्रिय चीज़ें जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार, शमी पत्र जो भी हैं वह अर्पित करेंगे। माता पार्वती से जंगल में भगवान शिव शंकर की पूजा की थी, बेलपत्र से हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद आप मीठी पूरी जो भी आपने बनाया है मीठे का भोग लगाइए। उसके साथ ही आप ऋतुफल समर्पित करें। इस तरह जैसे ककड़ी लेना है, 5 ऋतुफल होते हैं वह आपको समर्पित करना है। ककड़ी के अलावा आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। आपसे बन सके ऋतुफल अवश्य समर्पित। साथ ही भीगे हुए चने आप आज के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए आज के दिन भीगे हुए चने अवश्य ले। इस दिन पहले ही आपको एक दिन पहले आपको भिगो के रख लेने हैं। भीगे हुए चने हम व्रत में ज़रूर काम में लेते हैं। भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित करें। उसके बाद फिर हमें दान दक्षिणा समर्पित मतलब दक्षिणा के समर्पित करना है। फिर इस पर हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। आपकी शादी का जो पिटारा है, अगर आपके पास सिंदूरा है तो आप ऐसे माता पार्वती के समक्ष सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद आपको दूसरे दिन मतलब जो सिंदूर है वह माता से लेना है। हम माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए आप माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करें तो आप याद रखिए कि आपके कितनी बार सिंदूर चढ़ाया है, क्योंकि उतनी बार ही आपको सुहाग लेना है। यहाँ पर हम माता पार्वती को बहुत ही प्रेम पूर्वक सिंदूर चढ़ाएंगे। माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, हे माता, जैसे आपका अखंड सुहाग है वैसे हमें भी अखंड सुहाग का वरदान दे। उसके बाद माता पार्वती को मेहंदी लगाएंगे, काजल लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। जो भी आपने सुहाग सामग्री चढ़ाई है ना हो सब माता पार्वती को स्पर्श करके उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनते समय हमें हाथ में काले चने हैं वह लेने हैं या चावल के दाने लेने हैं। हम हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनेंगे। आपको मेरे चैनल पर हरतालिका तीज के व्रत की कथा मिल जाएगी तो आप उसे ज़रूर से सुनिएगा। हरतालिका तीज का वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ तो आप उसे भी ज़रूर से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद हमें जो हाथ में चावल जो भी भीगे हुए चने लिए हैं वह हम भगवान के समक्ष समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें हरतालिका तीज के व्रत की कथा जो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें हवन करना है। देखिए हरतालिका तीज व्रत में हवन का बहुत अधिक महत्व होता है। आप चाहो तो गाय के गोबर से बने हुए उबले जलाकर भी हवन कर सकते हैं, वरना सविंदा से हवन कर सकते हैं, या तो आप कपूर जलाकर भी हवन कर सकते हैं। फिर मैंने कपूर जला लिया। अगर आपके पास हवन सामग्री है तो हवन सामग्री के साथ मतलब 7 या 9 या 11 कितनी भी आहुति समर्पित कर सकते हैं। आप हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपने भोग चढ़ाया है आप उसे भी आप हवन की अग्नि में समर्पित कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। जिस भी चीज़ से आपने हवन कर रहे हैं मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम नमः शिवाय कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इस तरह से हम छोटा सा हवन करेंगे। हवन करने के बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना या मतलब जो भी भूल चुकी है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना मांगे, मतलब क्षमा मांगेंगे। जल हमें हवन के ऊपर से 2 बार से घुमाना है, यानी जल छींटे लगाने। इसके बाद ही हम बायना निकालेंगे। बायने के लिए यहाँ पर हम साड़ी निकालेंगे। साड़ी जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वह रखेंगे, जैसे ब्लाउज पीस हैं, जैसे मेहंदी रोल, मतलब जो भी होती है सुहाग की चीज़ें, बिंदियाँ हैं, बिच्छू है। उसके बाद हम आरती करेंगे, भगवान शिव की आरती करेंगे। और हमने जो कलश पर दीप रखा है उसे हम मतलब अखंड जोत जलाएंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, अलग से भी दिया ले सकते हैं आरती के लिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी का पूजन कर आरती करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती भगवान शिव की आरती करेंगे। आरती करते समय हाथ जोड़कर पूजा करें और आपकी जो भी कमियां हैं उसके लिए क्षमा याचना करें। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की पूजा की जाती है, वह पूर्ण हो जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा जल अपने आप में पूरी चौकी के ऊपर से हम 2 बार घुमाते हैं। उसके बाद फिर हम सुहाग लेते हैं। अपने दुपट्टे से जो भी चुनरी है आपने ओढ़ रखी है, चुनरी से हम इस तरह से आगे मतलब आगे करेंगे कॉर्नर को, और स्पर्श कराते हुए अपनी मांग में यानी अपने हाथ में
सिंदूर लेकर है, कितनी बार आपने मतलब माता को सिंदूर चढ़ाया है, उसी तरह से आप अपने मांग में सिंदूर चढ़ाएंगे। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद जो हमने जल चढ़ाया है, अभी यही करना है कि रात को चंद्रमा निकलेगा, इसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जो साड़ी हमने निकाली, दक्षिणा चढ़ाई है, हम वायने के रूप में चढ़ाएंगे। वह सासू जी को पैर छू के आशीर्वाद ले लेंगे। सासू जी को दे देते हैं, या सासू जी नहीं है तो ननद को देते, ननद नहीं है तो जेठानी को दे सकते हैं, या मंदिर में दे सकते हैं, पंडिताइन को दे सकते हैं। बाकी जो कि हमें कब उठानी है, सारे सामान का क्या करना है, इसका मतलब अगला वीडियो में डिटेल से डालने वाली तो है, भी जरूर से देखिएगा। हरतालिका तीज व्रत का जब आप पूजन करिए तो पूरा सज धज के 16 श्रृंगार करके हरतालिका तीज की पूजा करें। और फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत की मैं सरल पूजा विधि आपको कैसे करनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यूजफुल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरतालिका तीज के ऊपर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कोई भी मंत्र है, कोई भी भगवान माता पार्वती का प्रिय नाम है, उसे ज़रूर से लिखिएगा। यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता पार्वती भगवान शिव की कृपया आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।